नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है छोटी बहू। गौरी खेलती कूदती जैसे ही आंगन में प्रवेश की है, देखकर सहम जाती है। उसकी माँ को बीच आंगन में लिटाया गया था। चारों तरफ से गांव वाले घेर कर खड़े थे और उसके पिता जोर जोर से रो रहे थे। गौरी सहमते हुए अपने पिता के पास जाकर खड़ी हो गई। उस 8 साल की बच्ची को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पिता ऐसे क्यों रो रहे हैं और माँ नीचे जमीन पर सोई हुई है। बाबा क्या हुआ? माँ ऐसे क्यों जमीन पर सोई है? आप क्यों रो रहे हैं? मासूम गौरी अपने पिता से पूछ रही थी और अपने नन्हे हाथों से उनके आंसू पोंछने लगी। पिता कसकर गौरी को अपने गोद में खींचकर जोर जोर से रोने लगे। गौरी, अब तेरी माँ हम दोनों को छोड़कर चली गई। गरीबी ने उसकी जान ले ली बिटिया। उसका इलाज नहीं करा पाया। हम दोनों का ध्यान रखते हुए अपना ध्यान नहीं रखा उसने। हाय, अब कैसे जिएंगे हम? कौन रखेगा हमारा ध्यान? कैसे तुझे मैं माँ जैसा संभाल पाऊंगा? शंकर का ये करुण रुदन सुनकर गांव वाले भी आंसू बहा रहे थे, ढांढस बंधा रहे थे, जिसका शंकर पर कोई असर नहीं हो रहा था। मासूम गौरी बस इतना ही समझ पाई कि जैसे कुछ समय पहले उसकी सखी शीतल की माँ भगवान के पास चली गई, वैसे ही उसकी माँ भी भगवान के पास चली गई। अब कभी लौट कर नहीं आएंगी। उस नन्ही जान को ये नहीं पता था कि आगे भविष्य में माँ के नहीं रहने से क्या क्या परेशानी होगी। बस वो तो अपने पिता को बिलखता देखकर रोने लगी। पड़ोस की काकी उसे गोद में उठाकर पुचकारने लगी, ना बिटिया, रोना नहीं, चलो मेरे घर चलो। और उसे लेकर अपने घर चली गई, क्योंकि अब उसकी माँ को दाह संस्कार के लिए ले जाने वाले थे। रजनी को गुजरे 7 दिन हो गए थे। इतने दिनों में ही शंकर बहुत बूढ़ा लगने लगा और गौरी अपनी उम्र से बड़ी और गंभीर। पिता के उदास चेहरे को देखती और उन्हें खुश करने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों से कभी झाड़ू लगाती, कभी बर्तन मांजने की नाकाम कोशिश करती। ऐसे समय में शंकर उसे गोद में उठाकर बिलख बिलख कर रोता। कुछ दिन तो गांव वाले भी उनका ख्याल रखे, खाना पहुंचा जाते, पर ये सब कितने दिन तक चलता है। सब अपने अपने खेती बाड़ी में व्यस्त हो गए। शीला काकी ने शंकर को समझाया, खुद को भी संभाल और अपनी गौरी को भी देख तो किसी कुमला गई है। माँ तो छोड़ गई इस नादान को, क्या अब बाप का साया भी छीनेगा? और भी कितनी बातों से शंकर को समझाया। शंकर भी समझ रहा था, वो एक गरीब ब्राह्मण, पूजा पाठ से घर गृहस्थी चलती थी, गुजारे भर का मिल जाता था। अब तो वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था, पूजा पाठ क्या करता? पर नहीं, अब खुद को संभालना होगा, गौरी का भी ध्यान धीरे धीरे रखना होगा। ये विचार आते ही शंकर उठ खड़ा हुआ और गौरी को गोद में उठाकर बोला, आज से हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, क्यों बेटा? बोलकर आज शंकर कई दिनों बाद मुस्कुराया। पिता को मुस्कुराते देखकर गौरी भी खुश हो गई। हाँ पिताजी, हम दोनों ख्याल रखेंगे। मैं भी माँ की तरह आपके लिए खाना बनाऊंगी, गौरी ने चहकते हुए कहा। देख रही हो ना रजनी, हमारी लाडो कितनी जल्दी बड़ी हो गई। आसमान की तरफ देखकर शंकर ने अपने छलक आए आंसुओं को पोंछ लिया। चल बेटा, आज हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। बाप बेटे की बातें सुनकर शीला काकी भी अपने आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाई। आंचल के छोर से अपने आंसू पोंछते हुए चली गई। शंकर गौरी मिलकर पूरी जोश कोशिश कर रहे थे जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौट आए। पर इतनी कम आमदनी में कभी कुछ कम पड़ जाता, कभी कुछ बिगड़ जाता। जाने रजनी क्या जादू करती थी कि जिंदगी में सब बराबर होता था। कमी तो तब भी थी, पर कभी महसूस नहीं होने दिया रजनी ने। शंकर अक्सर परेशान हो जाता, कभी रोटी जल जाती, कभी सब्जी में कुछ कम ज्यादा हो जाता। कई दिन घर के आंगन में झाड़ू बहारू नहीं होता। पंडिताई करने शंकर को कभी कभी दूसरे गांव भी जाना पड़ता और रात हो जाती तो गौरी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता। ऐसे ही एक दिन वो दूर के किसी गांव में विवाह
कराने जाने वाला था। लौटना अगले दिन शाम तक होता तो वो शीला काकी को बोलकर गया कि गौरी को एक दिन के लिए अपने पास रख ले। काकी ने उसे आश्वस्त किया। निश्चिंत शंकर, गौरी यहाँ बच्चों के साथ आराम से रह लेगी। अगले दिन शाम को शंकर लौटा तो उसके हाथ में ढेर सारी मिठाइयाँ और फल थे। पंडिताई में मिले और भी सामान थे। शीला काकी के दरवाजे के बाहर से उसने आवाज लगाई, गौरी, ओ गौरी, आजा बेटा, मैं लौट आया। देख तो क्या लाया हूँ तेरे लिए। उसे उम्मीद थी कि आवाज सुनते ही गौरी दौड़कर अपने पिता से लिपट जाएगी, पर 2 बार आवाज देने पर भी गौरी बाहर नहीं आए तो शंकर खुद घर के अंदर चला गया। घर में कोई नहीं था। एक खटिया पर गौरी बेसुध पड़ी थी। उसे ऐसे हालात में देखकर शंकर के प्राण हलक में आ गए। हाथ का सारा सामान जमीन पर बिखर गया। मेरी गौरी, आंख खोल बेटा, देख मैं आ गया, तेरा बाबा आ गया, उठ बेटा उठ। उसने गौरी को उठाना चाहा। बुखार से गौरी का शरीर तप रहा था। शंकर उसे गले लगाकर रोने लगा। ये क्या हो गया प्रभु। पिता के गले लगकर गौरी को थोड़ा होश आया। बाबा तुम आ गए, तुम भी माँ की तरह मुझे छोड़कर गए हो बाबा। रोते रोते गौरी की हिचकी बंध गई। तभी काकी लकड़ी का गट्ठर सर पर लादे घर में प्रवेश करती हैं। अरे अच्छा हुआ शंकर तुम आ गए। कल रात से इसे ऐसा बुखार चढ़ा है जो ठंडी पट्टी से भी नहीं उतर रहा है। बस एक ही बुदबुदाहट इसके मुंह से निकल रही थी। माँ की तरह बाबा भी छोड़ गए। बहुत समझाया कि कल बाबा आ जाएंगे, पर इसके मन का डर निकल ही नहीं रहा था। गौरी पिता के गले लगकर सो गई। बुखार भी अचानक से कम होने लगा। ठीक है काकी, मैं इसे घर ले जाता हूँ, उदास होकर शंकर ने कहा। आज उसे रजनी की बहुत याद आने लगी। वो एक माँ की तरह गौरी के पास हर वक्त कैसे रह सकता था। आखिर आजीविका के लिए उसे बाहर तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा काकी, बोलकर शंकर उठने के हुआ। सुनो शंकर, एक बात कहूँ। अब रजनी को गए 1.5 साल हो गए हैं। कच्ची पक्की गृहस्थी चल तो रही है, पर अपनी गौरी को देखो कैसी कुम्हला गई है। इस 1.5 साल में बिन माँ की बच्ची। तू कितना भी लाड़ लड़ा ले, माँ की कमी पूरी नहीं कर सकता। मेरी बात मान, दूसरी शादी कर ले, तेरी घर गृहस्थी भी संभल जाएगी और गौरी को भी माँ का साथ मिल जाएगा। ये क्या बोल रही हो काकी। क्या सौतेली माँ कभी अपनी माँ की जगह ले सकती है। कल को उसने मेरी गौरी को परेशान किया, तब मैं क्या करूँगा बताओ तो जरा। शंकर ने विलह होकर कहा। देख शंकर, सारी सौतेली माँ ऐसी नहीं होती, और गौरी तो इतनी प्यारी बच्ची है, उससे किसी को लगाव कैसे नहीं होगा। और फिर तू भी तो रहेगा ना ध्यान रखने के लिए। काकी ने समझाने की कोशिश की। एक गरीब को कौन अपनी लड़की देगा काकी, और कौन लड़की खुशी खुशी एक 10 बरस की बच्ची की माँ बनना चाहेगी। रहने दो काकी, ऐसे ही हम बाप बेटी का गुजारा हो जाएगा। शंकर ने गहरी सांस लेकर कहा। काकी भी उनकी स्थिति देखकर दुखी थी। दिल से चाहती थी कि एक घर संभालने वाली आ जाए और शंकर की गृहस्थी और गौरी को संभाल ले। काकी ने एक बार और कोशिश की शंकर को समझाने की। सुन शंकर, ये कहावत तो तुमने सुनी होगी, बिन घरड़ी घर भूतों का डेरा। मेरी बात मान ले और गौरी के लिए ही सही, पर फिर से गृहस्थी बसाने का सोच। शंकर भी शायद इन 1.5 सालों में टूट गया था। आज गौरी को इस हालत में देखकर और हिम्मत हार गया। जैसा तुम ठीक समझो काकी, ढूंढ दो मेरी गौरी के लिए एक माँ। और बोलते बोलते शंकर अपने आंसू रोक नहीं पाया। काकी ने बड़े जतन से शंकर के लिए एक लड़की देखनी शुरू की, लेकिन एक तो गरीब, दूसरा एक बच्चे की जिम्मेदारी सुनकर कोई अपनी लड़की देने को तैयार नहीं हो रहा था। काफी दिनों बाद एक परिवार का पता चला जिसकी लड़की के ब्याह की उम्र निकली जा रही थी। कारण गरीबी। ब्याह में दान दहेज देने के लिए कुछ नहीं था उन लोगों के पास। शीला काकी ने वहां बात की और रिश्ता तय कर दिया। सादगी के साथ शंकर और प्रमीला का विवाह संपन्न हुआ।
और प्रमीला दुल्हन बनकर शंकर के साथ विदा होकर घर आई। काकी ने द्वारचार किया। आस पड़ोस वाले, जो कि रजनी के जाने के बाद इस परिवार से कट गए थे, वो भी नई बहू के स्वागत में आ गए। सच ही कहते हैं लोग कि गृहिणी के बिना घर ही सूना नहीं होता, आस पड़ोस भी सूना हो जाता है। गृहिणी ही होती है जो न सिर्फ अपने घर को संभालती है बल्कि आस पड़ोस से भी बना कर रखती है। ये बात आज लगभग 2 साल बाद शंकर को अच्छी तरह महसूस हो रहा था। गौरी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अपनी नई माँ के आगे पीछे डोलते चिड़िया सी फुदक रही थी। बीच आंगन में बैठी दुल्हन की मुंह दिखाई हो रही थी और गौरी कभी माँ के गले में लटक जाती, कभी गोद में बैठ जाती। गांव की औरतें भी उसके इस बाल सुलभ हरकतें देखकर खुश हो रही थी। काकी ने अपने आंखों के आंसू पोंछ लिए। उन्हें संतुष्टि हो रही थी कि आज उन्होंने एक नेक काम किया है। बिन माँ की बच्ची को एक माँ दिलाकर रख दिया। रस्में खत्म हुई तो काकी ने गौरी से कहा, चलो गौरी, आज हमारे घर रहना। आज नई माँ को आराम करने दो। सफर करके आई है और दिन भर रस्मों में बीता है, थक गई होगी। नहीं काकी, मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगी नई माँ को। सच्ची मुझे यहीं रहना है माँ के पास। गौरी प्रमीला के गोद से उठने के तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उसे बहला फुसला कर काकी अपने साथ ले गई। दरवाजे पर शंकर को इशारा भी करते गई, जाओ नई बहुरिया इंतजार कर रही है। गौरी को अपने साथ लिए जा रहे हैं। शंकर ने आंगन में प्रवेश किया। अपनी नई ब्याहता पर एक नजर डाली। कई सवाल उसके मन में उठ रहे थे। क्या ये मेरी बातों को समझेगी? क्या ये गौरी को सगी माँ का प्यार देखभाल दे पाएगी? कहीं ये गौरी के साथ सौतेला व्यवहार तो नहीं करेगी? इन्हीं सब सोच के साथ वो प्रमीला का हाथ पकड़कर बोला, तुम मेरी पत्नी हो। तुमने जिस भी परिस्थिति में मुझसे ब्याह किया है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। रजनी का नहीं रख पाया, समझ ही नहीं पाया कभी, पर अब समझ गया हूँ। कभी तुमको शिकायत नहीं होगी। थोड़ा रुक कर शंकर ने फिर बोलना शुरू किया, तुमसे भी मुझे एक वचन चाहिए। प्रमीला ने नजर उठाकर शंकर की तरफ देखा। शंकर ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस ये वचन दो कि मेरी गौरी को सगी माँ सा प्यार दोगी। चाहे तुम्हारे अपने बच्चे भी हो जाएं, तब भी गौरी पर से अपना स्नेह कम नहीं करोगी। बोलो, दोगी ये वचन? शंकर ने आतुरता से पूछा। हाँ, वचन देती हूँ, प्रमीला ने बहुत सकुचाते हुए कहा। शंकर की मानो आत्मा संतुष्ट हो गई। प्रमीला की ये बात सुनकर उसके सर से तनाव का बोझ कुछ कम हुआ। उसने प्रमीला के सर से पल्लू हटाया और अपने पति धर्म का पालन किया। सुबह सुबह ही गौरी दौड़ती हुई अपने घर आ गई। आज तो उसे काकी के यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। रात भी बड़ी मुश्किल से काटी उसने। उसे हर वक्त अपनी नई माँ के साथ रहना था। पूरा दिन गौरी अपनी नई माँ के पीछे घूमती रहती। प्रमीला भी उसे स्नेह दर्शा रही थी। गृहस्थी की गाड़ी अब सुचारू रूप से चलने लगी। प्रमीला भी रजनी की तरह गुणी महिला थी। उसने भी थोड़े में पूरा करना सीख लिया था। घर को लीपना पोतना से लेकर गौरी तक की हर जिम्मेदारी संभाल ली थी। गौरी का बस एक ही काम था, पाठशाला जाना और वहां से आकर नई माँ के पीछे पीछे रहना। आज गुरुजी ने कहा, आज भूरी गैया ने बछिया दिया, तो आज हमने चाचा के बगीचे से आम तोड़ा। तरह तरह की बातें वो प्रमीला से करती रहती। लगता था मानो लगभग 2 साल से जो किसी से बात नहीं की, वो सब प्रमीला से कह देना चाहती थी। प्रमीला भी काम करते करते बहुत प्रेम से गौरी की बातें सुनती थी। कुल मिलाकर शंकर का परिवार अब बहुत खुशहाल था। आमदनी भले कम थी, फिर भी वो कहीं जाता तो प्रमीला और गौरी के लिए कुछ न कुछ ले ही आता। प्रमीला की खुशी का वो विशेष ध्यान रखता। उसे लगता कि प्रमीला खुश रहेगी तो गौरी का विशेष ध्यान रखेगी। इसी तरह हंसी खुशी से 5 साल निकल गए। पर आजकल प्रमीला कभी कभी उदास हो जाती थी, कारण कि अब उसे
अपने बच्चे की ललक थी। गौरी से वो अब भी स्नेह जताती थी, लेकिन उसका स्त्री मन अब अपने भी गोद में एक नन्हा मुन्ना चाहता था। ये बात वो शंकर से भी कहती थी। शंकर उसे समझाता, अरे घबराती क्यों, देखना एक दिन ईश्वर ये आस भी पूरी करेंगे, उदास ना हुआ करो। गौरी तो है ही, तुम्हारी गोद सूनी कहाँ है। धीरज धरो और खुश रहो, समय आने पर प्रभु सब देंगे। शंकर की बात सुनकर प्रमिला बस मुस्कुरा देती, पर अब उसका मन व्याकुल रहता। 5 साल हो गए, प्रभु अब और कितना समय लेंगे, मेरी गोद में भी एक बच्चा दे दीजिए। मन ही मन हर रोज भगवान से प्रार्थना करती। उन्हीं दिनों पड़ोस में एक नई बहुरिया ब्याह करके आई। प्रमिला से उसकी दोस्ती हो गई थी। दोनों अपने खाली समय में बैठकर बातें करती रहती। गौरी भी अब 15 साल की हो चुकी थी। घर के कामों में प्रमिला की मदद कर देती तो काम जल्दी निपट जाता। फिर पूरी दोपहर प्रमिला और कमला गप मारती। एक दिन कमला ने प्रमिला को खुशखबरी सुनाई। लजाते हुए कहा कि वो पेट से है। प्रमिला अपनी सखी की खुशी में खुश तो हुई, पर अंदर से कहीं कुछ दरक गया। अभी इसके ब्याह को साल भर भी नहीं हुआ और इसकी गोद हरी हो गई। मैं 5 साल से आस लगाए बैठी हूँ और भगवान मेरी नहीं सुन रहे। कमला से प्रमिला की उदासी छिपी नहीं रही। उसने पूछ ही लिया, क्या बात है सखी, तुम खुश नहीं हो? अरे नहीं बहन, मैं तो खुश बहुत हूँ। सच में भगवान तुमको चांद सा लल्ला दे, बोलकर प्रमिला ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, कोई बात तो है जो तुम छुपा रही हो, मुझसे भी नहीं कहोगी? कमला ने प्रेम से कहा तो प्रमिला रो पड़ी। 5 साल हो गए बहन, अब तक गोद नहीं भरी। अपने इनसे भी कहती हूँ तो बोलते हैं सब प्रभु पर छोड़ दो। प्रभु भी न जाने कब अपना आशीर्वाद मुझ पर बरसाएंगे। कमला थोड़ा चतुर चालाक थी। उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पति अपनी बेटी के लिए दूसरा बच्चा लाना ही नहीं चाहते, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान गौरी पर ही रहे। प्रमिला ने कभी इस तरह सोचा नहीं था, लेकिन जब इंसान दुखी रहता है तो उसे सहानुभूति में बोली गई गलत बात भी सही लगती है। प्रमिला के मन में कमला की बात सही लग गई। ना चाहते हुए वो भी अब इसी दिशा में सोचकर अपने परेशान रहने लगी। जाने अनजाने अब वो गौरी से भी बेरुखी से पेश आती, जब तब झिझक देती और काम में उसे उलझाए रहती। गौरी को भी प्रमिला का ये बदला हुआ व्यवहार समझ आ रहा था। प्रमिला शंकर के सामने तो गौरी से एकदम प्रेम से व्यवहार करती और पीठ पीछे बेरुखी जताती। गौरी सब समझते हुए भी कुछ नहीं बोलती थी। उसे लगता बोलने से उसकी माँ और बाबा के बीच झगड़ा ना हो जाए। उसकी माँ खुश रहे, बाबा खुश रहे, इसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहती। जो भी प्रमिला बोलती वो झटपट कर देती। शंकर के सामने वो भी खुद को प्रसन्न मुद्रा में रखती। ऐसे भी उसने अपने माता पिता का धीर गंभीर स्वभाव पाया था। बहुत शांत चित्र और सुशील थी गौरी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। प्रमिला की गोद अभी तक नहीं भरी थी। कमला का मुन्ना भी 5 माह का होने को आया। प्रमिला उसे गोद में लेकर बहुत दुलारती, लेकिन इससे उसकी आत्मा तृप्त नहीं होती और उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकल जाती। कमला उसका दुख जानती थी। एक दिन बोल गई, बहन हो ना हो, इस गौरी के यहाँ रहते तुम्हारी गोद हरी नहीं हो सकती। अब तो इसे ब्याह कर यहाँ से चलता करो, तभी कुछ हो पाएगा, तभी तुम्हारा पति तुम पर ध्यान देगा। ये बोलकर कमला तो चली गई, लेकिन प्रमिला के मन में जहर घोल गई। उस दिन जब शंकर पंडिताई करके लौटा तो देखा प्रमिला मुंह ढककर चारपाई पर पड़ी हुई है। उसने गौरी से पूछा, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? गौरी ने कहा, उसे कुछ भी नहीं पता, माँ उससे बात भी नहीं कर रही, दोपहर से इसी तरह लेटी हुई है, खाना भी नहीं खाया। शंकर चिंतित हो उठा, क्या हुआ भाग्यवान, कुछ तो कहो। शंकर की आवाज सुनकर प्रमिला दूसरी तरफ करवट बदल ली। बहुत मनुहार के बाद उसने कहा, जब तक गौरी का ब्याह नहीं हो जाता वो अन्न जल नहीं लेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों न निकल जाए। अरे ये क्या बोल रही हो?
गौरी की माँ, ऐसा भी कोई करता है? समय आने पर गौरी का भी ब्याह हो जाएगा, उसके लिए कोई अन्न जल त्यागता है भला? चलो उठो, साथ में भोजन करते हैं। नहीं हूँ मैं गौरी की माँ, इसके ही कारण मेरी कोख अब तक सूनी है। सारी माया इस पर ही लुटा दी, इसलिए भगवान ने मुझे मेरा बच्चा नहीं दिया। प्रमिला बिफर उठी। उसका ये रूप देखकर शंकर और गौरी चौंक उठे। जो गौरी अब तक प्रमिला की बेरुखी भी खुश होकर झेल रही थी ताकि माँ खुश रहे, इस बात को सुनकर टूट गई। इतने सालों में पहली बार वो भगवान की मूर्ति के आगे फूट फूट कर रो पड़ी। अब भी वो यही मान रही थी, भगवान अगर मेरी माँ को मेरे चले जाने से ही खुशी होगी तो भेज दो मुझे यहाँ से, पर मेरे माँ और बाबा को खुश रखो, मुझे उनके दुख का कारण मत बनाओ भगवान। इधर शंकर प्रमिला को समझाने की भरसक कोशिश कर रहा था, पर प्रमिला की तो मत मारी गई थी, उसे कुछ सुनना ही नहीं था। हंसते खेलते परिवार से मानो खुशियां गायब हो गई। प्रमिला उसी तरह जिद पर अड़ी हुई थी। खाना पीना सबका त्याग कर दिया। 2-3 दिन ऐसे ही बीते। फिर शंकर ने हार मानकर उदास मन से कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। जल्दी से जल्दी गौरी का ब्याह कर दूंगा। अब अपनी जिद छोड़ो और खाना खाओ। ये सुनकर प्रमिला खुश हो गई। सच कह रहे हो, उसने शंकर का हाथ पकड़कर बोला। खाओ हमारी कसम। तुम्हारी कसम बोलकर शंकर अपने आंसू छुपाते हुए गौरी को खाना लाने बोलता है। गौरी झटपट थाली सजा कर ले आती है, लेकिन प्रमिला बिना उस पर नजर डाले थाली लेकर खाने लगती है। गौरी और उसके बाबा अपने आंसुओं को एक दूसरे से छुपाने की कोशिश करते हैं, पर कामयाब नहीं हो पाते। शंकर गौरी के सर पर हाथ फेरकर घर से बाहर चला जाता है। उस दिन से शंकर गौरी के लिए रिश्ता खोजने लगता है, पर सबसे बड़ी अड़चन तो धन आड़े आ जाती। बात दान दहेज पर अटक जाती। जहां भी जाता सर्वगुण संपन्न गौरी को छोड़कर लोग दहेज पर ध्यान देते। अब एक कथावाचक पंडित कहां से इतना धन जुटा पाता, सो थक हार कर वापस आ जाता। कहीं बात नहीं बन रही थी। वहीं प्रमिला अब खुशी से दिन गिन रही थी कि कितनी जल्दी गौरी की डोली उठे और उसको गोद हरी हो। उसने सारी बात कमला को बताई। कमला ने उसकी बात का समर्थन किया और कहा, बहुत अच्छा किया बहन, अब देखना तुम्हारा सब अच्छा ही अच्छा होगा। मैं भी गौरी के लिए लड़का ढूंढती हूँ, जिससे जल्दी से जल्दी मेरी बहन के सर से बला टले। तुम ही तो हो मेरी सबसे अच्छी सखी और शुभचिंतक हो, मेरी प्यारी बहना, बोलकर प्रमिला कमला के गले लग गई। आगे की कहानी अगले भाग में जरूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।